नमस्कार। आज के इस खास कथा विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अद्भुत और भव्य पौराणिक कहानी के बारे में, वराह अवतार की कथा। धर्म ग्रंथों की माने तो भगवान विष्णु ने भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह चमत्कारिक रूप धारण किया था। और सुनिए, यह कोई आम कहानी नहीं है। ये ताकत, बेतहाशा अहंकार और धर्म के बीच की एक ऐसी भयंकर टक्कर है ना, जो आज के समय में भी बिल्कुल सटीक बैठती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर पर चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि जुड़वा असुरों के जन्म लेते ही पृथ्वी क्यों कांप उठी? मतलब ऐसा क्या हो गया था? दरअसल जब दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने जुड़वा भाइयों के रूप में जन्म लिया ना, तो उनके अंदर की नेगेटिव एनर्जी इतनी भयंकर थी कि खुद धरती माता भी उस खौफ और वजन से थर-थर कांपने लगी। लिटरली ये कोई नॉर्मल जन्म तो बिल्कुल नहीं था। ये पूरे ब्रह्मांड में आने वाले एक बहुत बड़े प्रलय की डरावनी आहट थी। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे पहले भाग की, असुरों का जन्म और उनका कभी ना खत्म होने वाला अहंकार। अब देखिए ये घटनाक्रम कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। ये दोनों असुर कोई आम बच्चों की तरह धीरे धीरे बड़े नहीं हुए, जन्म लेते ही एकदम विशालकाय हो गए। फिर क्या था, दुनिया में सबसे अजेय बनने की ऐसी धुन सवार हुई कि सीधे ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए एक बेहद कठोर तपस्या शुरू कर दी। और कमाल की बात देखिए, तपस्या काम भी कर गई। ब्रह्मा जी ने उन्हें अजेय होने का वरदान दे दिया। बस फिर क्या था, इस वरदान ने तो जैसे आग में घी का काम किया और हिरण्याक्ष पूरी तरह से बेगलाम और उद्दंड हो गया। और यहीं से कहानी पहुंचती है अपने अगले और खतरनाक पड़ाव पर, त्रिलोक पर हिरण्याक्ष का कब्जा। वरदान मिलने के बाद तो हिरण्याक्ष का घमंड मानो 7वें आसमान पर था। वो खुद को सबसे ताकतवर समझने लगा और गदा उठाकर सीधे इंद्रलोक की तरफ निकल पड़ा। इंद्रलोक का जो नजारा था ना उस वक्त, बाप रे! देवताओं को जब इस महाबली असुर के आने की भनक लगी तो वो इतने डर गए कि बिना लड़े ही इंद्रलोक छोड़कर भाग निकले। और देखते ही देखते पूरे इंद्रलोक पर हिरण्याक्ष का राज हो गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि जब उसे वहां लड़ने के लिए कोई मिला ही नहीं, तो एक टक्कर के विरोधी की तलाश में वो सीधे वरुण देव की राजधानी विभावरी नगरी जा पहुंचा। अब यहां दो बिल्कुल अलग अलग सोच का जो टकराव है ना, वो एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है ये हिरण्याक्ष जो खून सवार है, गदा लिए बस तबाही मचाने के लिए पागल हो रहा है। और दूसरी तरफ देखिए वरुण देव को, एकदम शांत, पूरी तरह ज्ञान में रमे हुए हैं। वरुण देव ने कोई गुस्सा नहीं किया। उन्होंने बड़ी चालाकी और शांति से उसकी उस भयंकर एनर्जी को एक नई दिशा दे ली। उन्होंने कह दिया कि भाई, इन तीनों लोकों में सिर्फ भगवान विष्णु ही हैं जो तुम्हारी इस लड़ने की खुजली को शांत कर सकते हैं। और सच मानिए, ये इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वरुण देव की बात सुनते ही विष्णु जी की तलाश शुरू होती है और हम पहुंचते हैं रसातल में, भगवान वराह तक। तो वो तलाश हिरण्याक्ष को समंदर के घने अंधेरे में ले गई, लेकिन रसातल की गहराइयों में जो नजारा था वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भगवान विष्णु ने एक वराह का रूप लिया हुआ था और वो पूरी की पूरी धरती को बहुत ही सावधानी से अपने विशाल दांतों पर उठाए हुए आगे बढ़ रहे थे। जरा सोचिए उस दृश्य को। ये एक ही पल में बेइंतहा ताकत और परम सुरक्षा दोनों का अल्टीमेट प्रतीक था। यहां का कॉन्ट्रास्ट तो और भी गजब है। एक तरफ हिरण्याक्ष है जो वराह रूपी भगवान पर लगातार तीखे शब्दों के बाण छोड़ रहा है, उन्हें ललकार रहा है, छलिया तक कह रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भगवान विष्णु का एकदम सन्नाटे वाला मौन। इतनी गालियां और अपमान सुनने के बाद भी उनके चेहरे पर गुस्से की एक लकीर तक नहीं थी। उनका पूरा फोकस, 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ धरती माता को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाने पर था। और अब आ गया वो पल जिसका सबको इंतजार था, अहंकार का अंत और वो निर्णायक युद्ध। तो जैसे ही भगवान विष्णु ने धरती को समंदर के ऊपर एकदम सुरक्षित रख दिया, तब जाकर उन्होंने उस अहंकारी असुर की तरफ देखा। और यहीं पर ना इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सार छिपा है। भगवान विष्णु ने बहुत ही शांत लेकिन एकदम दमदार आवाज में कहा, बलवान लोग कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। उन्होंने सीधा चैलेंज कर दिया कि तुम तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, अगर वाकई में दम है तो वान करो। और इस एक डायलॉग ने हिरण्याक्ष के घमंड के परखच्चे उड़ा दिए। बस फिर क्या था, इसके बाद जो युद्ध हुआ वो पलक झपकते ही खत्म होने वाला था। हिरण्याक्ष अपनी गदा लेकर पूरी ताकत से टूट पड़ा, लेकिन निहत्थे भगवान ने 1 सेकंड में उसकी गदा छीनकर दूर उछाल दी। अब तो असुर गुस्से से एकदम पागल हो गया।
और उसने त्रिशूल से झपट्टा मारा। तब बिना किसी देरी के भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। चक्र उनके हाथों में आया और अगले ही पल हिरण्याक्ष के टुकड़े टुकड़े हो गए। युद्ध पूरी तरह से खत्म। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले अंत के बाद चलिए अब बात करते हैं इस कहानी में छिपे गहरे नैतिक संदेशों की। अगर हम ध्यान दें तो ये पूरी कहानी 3 बहुत ही गहरे पॉइंट्स में सिमट जाती है। पहला पॉइंट, हिरण्याक्ष का वो बेलगाम घमंड और पावर का लालच ही उसके विनाश की सबसे बड़ी वजह बना। दूसरा, और ये सबसे बड़ा लेसन है, सच्ची ताकत हमेशा शांत होकर अपना काम करने में होती है, बिल्कुल भगवान विष्णु की तरह, न कि शोर मचाने और फालतू का दिखावा करने में। और तीसरा, जो शायद सबसे हैरान करने वाला है, वो ये कि भगवान के हाथों मारे जाने की वजह से उस खूंखार असुर को भी मोक्ष यानी वैकुंठ की प्राप्ति हुई, जो सच में ईश्वरीय कृपा का एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। और इसी एक बहुत ही दिलचस्प थॉट के साथ हमारा आज का ये कथा विश्लेषण खत्म होता है। जरा सोचकर देखिए, युद्ध में मारा जाना तो हार होती है, राइट? लेकिन भगवान के हाथों मारे जाने पर उस असुर को वैकुंठ लोक मिल गया। तो क्या ये सच में उसकी हार थी, या फिर जन्म और मरण के इस पूरे चक्र से आजाद होकर ये उसकी सबसे बड़ी जीत थी? इसी गहरे सवाल के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। हे वेट, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।